आज हमारे अध्ययन का विषय है ग्रामीण समाजशास्त्र की वैज्ञानिक प्रकृति, साइंटिफिक नेचर ऑफ रूरल सोशोलॉजी। इसके पहले हमने देखा था कि विज्ञान क्या है और वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं। किसी भी चीज़ का जब हम क्रमबद्ध या व्यवस्थित अध्ययन करते हैं तो उसको हम कहते हैं विज्ञान। और वैज्ञानिक पद्धति में हम लोग कुछ चरण का पालन करते हैं, जैसे कि हम कोई विषय का चुनाव करते हैं, फिर हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसके बाद हम कुछ यंत्रों का चुनाव करते हैं, टेक्निक्स हम देखते हैं, इसके बाद अवलोकन करते हैं, फिर सामग्री का संकलन करते हैं, तथ्यों का वर्गीकरण करते हैं, तथ्यों का विश्लेषण करते हैं, उसके बाद हम सामान्यीकरण करते हैं और निष्कर्षों को निकालते हैं। यदि हम सब इसी चरण से गुजरते हैं तो उसको हम कहते हैं वैज्ञानिक पद्धति। और कोई भी ज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में जब भी रखा जाता है जब वह वैज्ञानिक पद्धति की प्रक्रिया से गुजरा हो। यहाँ पर हम देखेंगे कि ग्रामीण समाजशास्त्र को वैज्ञानिक कसौटी पर कैसे कसे, क्या यह विज्ञान है, क्या यह वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। इन सब बातों का जवाब हम देखते हैं कि क्या समाजशास्त्र एक विज्ञान है। तो सबसे पहले आप बता सकते हैं कि समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। विज्ञान की एक आवश्यक शर्त है, वो ये होती है कि ग्रामीण समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करता है। वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की एक आवश्यक शर्त है। और ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में सामाजिक जीवन का अध्ययन करता है। और वैज्ञानिक पद्धतियाँ जो इस्तेमाल करता है, जो प्रयोग करता है, वो है सामाजिक सांख्यिकी, सोशल स्टैटिक्स, सामाजिक सर्वेक्षण, सोशल सर्वे, व्यक्तिक विषय अध्ययन पद्धति, केस स्टडी मेथड, सोशियोमेट्री, समाजमिति, ऑब्जर्वेशन मेथड, अवलोकन। ये सब विधियां हैं जिनके माध्यम से सामग्री का संकलन किया जाता है, उनका वर्गीकरण किया जाता है, फिर विश्लेषण होता है और उसके बाद में इस पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक नया विज्ञान है, अतः इसकी पद्धतियाँ अन्य विज्ञानों की भांति अधिक विकसित नहीं हैं। फिर भी यह एक नवीन विज्ञान है, उदयमान विज्ञान है और यह भी विकसित विधियों का प्रयोग करके एक समृद्ध विज्ञान बन जाएगा, ऐसा हम मानते हैं। वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग के अभाव में कोई भी विषय विज्ञान होने का दावा नहीं कर सकता, पर ग्रामीण समाजशास्त्र अपने अध्ययन में विज्ञान के सारे चरणों और पद्धतियों का प्रयोग करता है, अतः इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है। दूसरा, आप बता सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। विज्ञान बताता है हमेशा क्या है, इसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र भी जो हमारे सामाजिक संबंध होते हैं, सामाजिक प्रक्रिया है या फिर सामाजिक समूह है, उसका उसी रूप में अध्ययन करता है जैसे वो समाज में दिखाई देते हैं। जैसे कि ग्रामीण ऋणग्रस्तता या फिर ग्रामीण गरीबी के क्या कारण हैं, ग्रामीण जाति प्रथा की क्या विशेषता है, ग्रामीण समाज की संरचना कैसी होती है, ग्रामीण नेतृत्व क्या है, जाति पंचायत की क्या भूमिका है। इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र क्या है का वर्णन करता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र कार्य और कारण की व्याख्या करता है। बिना कार्य के कोई भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है, कोई भी कार्य के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। किसी भी घटना की खोज के लिए उसके कारणों और प्रभावों का पता विज्ञान लगाता है। और ग्रामीण समाजशास्त्र भी क्या है की व्याख्या कार्य कारण के आधार पर करता है। हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर छिपा हुआ होता है।
एक लड़का घर से भागा। क्यों भागा? कई कारण हो सकते हैं उसके पीछे। व्यक्ति ने अपराध किया, अपराधी बना। क्यों बना? इसके पीछे क्या कारण है? या फिर ग्रामीण पुनर्निर्माण और समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सफलता के पीछे या असफलता के पीछे क्या कारण है? इन सब कारणों का अध्ययन करके ही, इनको ज्ञात करके ही हम किसी भी समस्या का समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र कार्य और कारण संबंधों की व्याख्या करता है। फिर हम देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण करता है, उसकी परीक्षा करता है और उसकी पुनः परीक्षा भी करता है। कोई भी घटना के लिए, अध्ययन के लिए जो ग्रामीण समाजशास्त्री वो तथ्यों का संकलन करता है। पहले उसका वर्गीकरण, संकलन करने के बाद उसका वर्गीकरण करता है, फिर विश्लेषण करता है और सिद्धांतों का निर्माण करता है। और सिद्धांतों की परीक्षा के लिए, सत्यता की जांच के लिए वो उसकी परीक्षा भी करता है। और फिर कुछ सालों के बाद हम देखते हैं कि समाज परिवर्तनशील है, परिवर्तन होता है। उस संदर्भ में वह सिद्धांत कितना खरा उतरता है यह चेक करता है, फिर से उसकी पुनः परीक्षा करता है, जिससे उसकी वैज्ञानिकता की पुष्टि होती है। अगर देश और काल के अनुसार यदि उसमें कोई परिवर्तन आ जाते हैं तो फिर उसमें संशोधन भी किया जाता है। मतलब नई परिस्थिति में नया ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश भी करता है, नया ज्ञान का सृजन करता है और पुराने ज्ञान को संशोधित करता है और नए सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र सिद्धांतों का निर्माण, परीक्षा और पुनः परीक्षा करता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होगा की और संकेत करता है। जब भी हम किसी घटना के कार्य कारण संबंधों को देखते हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि भविष्य में क्या होगा। जैसे कि अगर हम देखें कि स्त्री शिक्षा आज हमारे जीवन की एक अनिवार्य आवश्यकता है, इसके लिए बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने प्रदान की है। स्त्री शिक्षा के प्रति समाज के अंदर जागरूकता बढ़ी है। तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के फलस्वरूप समाज में हमें एक नई स्त्रियों की स्थिति के अंदर हमें सुधार देखने को मिलेगा और महिला सशक्तिकरण की दिशा में शिक्षा जो होती है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। तो हम फ्यूचर के लिए कह सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं हम। इसी प्रकार औद्योगिकरण के फलस्वरूप गांवों में क्या परिवर्तन होंगे, नगरीकरण की वजह से ग्रामीण संरचना किस प्रकार प्रभावित होगी, क्या होगा, इन सब चीज़ों का प्रभाव गांवों के ऊपर, इन सब का अध्ययन भी हम ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। तो आप कह सकते हो कि अन्य विज्ञानों की भांति भी ग्रामीण समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक प्रकृति है और यह अन्य विज्ञानों की भांति एक विज्ञान है। पर कुछ विद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान नहीं है और इसके पक्ष में वो कुछ बातें बताते हैं। जैसे कि वह कहते हैं कि जो ग्रामीण समाजशास्त्र है उसमें लेक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, कर्म विषयकता का अभाव है। कर्म विषयकता का मतलब होता है किसी भी घटना का वस्तु के रूप में जो का त्यों अध्ययन करना, किसी भी घटना को एक वस्तु समझना और उसका अध्ययन करना। कर्म विषयकता का अभाव इसीलिए माना जाता है क्योंकि हमारा अध्ययन का जो विषय है वो मानव समाज है और मानव समाज की अपनी संस्कृति, अपने मूल्य, अपने विचार, अपने आदर्श होते हैं और हर मानव उनसे बंधा हुआ होता है। निष्पक्ष रहकर के अध्ययन करना बहुत ही कठिन है, उसमें पक्षपात आ सकता है क्योंकि हम जो भी पर्यावरण में रहते हैं हमारी सोच, हमारी संस्कृति सभी हमें प्रभावित करती है और हम अध्ययन भी मानव समाज का ही कर रहे हैं। तो मानव के द्वारा मानव समाज का अध्ययन बहुत ही मुश्किल कार्य होता है, इसमें पक्षपात आने की संभावना होती है। पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र में अनेक ऐसी विधियाँ भी ढूंढ ली है
जिससे कि अधिक से अधिक पक्षपात रहित और वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सके। यद्यपि ऐसे अध्ययनों में पूरी तरह से मानवीय तत्वों को पृथक करना संभव नहीं है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण समाजशास्त्र का संबंध भौतिक पदार्थों और निर्जीव वस्तुओं से नहीं है, बल्कि तर्कशील मानव से है, सजीव मानव से है। बट बहुत सारी अभी ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, ऐसे टूल्स आ गए हैं जिसके माध्यम से हम अपने विषय के अंदर बहुत अच्छी तरह से कर्म विषयकता ला सकते हैं। फिर एक आरोप जो प्रायः लगाया जाता है वो ये लगाया जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती। प्राकृतिक विज्ञानों के पास अपनी प्रयोगशाला होती है, एक कमरा होता है जिसमें कुछ उपकरण होते हैं, यंत्र होते हैं, वो लोग परीक्षण करते हैं, प्रयोग करते हैं और कार्य कारण संबंधों का अध्ययन करते हैं, घटनाओं का अवलोकन करते हैं। और ग्रामीण समाजशास्त्र के पास इस प्रकार की कोई भी प्रयोगशाला या यंत्र नहीं है। तो इस आरोप का खंडन करते हुए हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र है एक अलग तरह का विज्ञान है, वह एक सामाजिक विज्ञान है। और जब भी हम सामाजिक विज्ञान के प्रयोग की बात करते हैं तो पूरा समाज हमारे लिए एक प्रयोगशाला है। हमको किसी बंद कमरे की आवश्यकता नहीं है, बल्कि हम जहाँ पे भी समाज में जहाँ पर भी मानव निवास करता है, खुले आसमान के नीचे कहीं पर भी हम जाकर के अपने प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि हम सामाजिक घटना और सामाजिक परिस्थिति, सामाजिक संबंधों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करते हैं और यह अध्ययन किसी बंद प्रयोगशाला में नहीं किया जा सकता। संपूर्ण ग्रामीण जीवन ही हमारी प्रयोगशाला होती है। जैसे कि सामुदायिक विकास या फिर ग्रामीण पुनर्निर्माण की जो योजनाएं होती हैं उसको लागू किया गया है प्लानिंग करके, और समाज में अनेक प्रयोग किए गए हैं कि अगर हम इस तरह से समाज में डेवलपमेंट करें तो समाज की दिशा किस तरफ होगी, कितना विकास वहाँ पर होगा, और कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष भी निकाले गए हैं। तो इस प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र है, इसकी प्रयोगशाला चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है। और वैसे भी हम देखें तो ऋतु विज्ञान है, भूगोल है, भूगर्भ शास्त्र है, ये सब भी विज्ञान है। और इनके जो अध्ययन होते हैं वो भी फील्ड में जाकर के ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा नहीं कि फील्ड में अध्ययन करने वाला ज्ञान विज्ञान नहीं है। हम किसी भी चीज़ का जब क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करते हैं, चाहे वो कमरे में बैठ के करें, चाहे कमरे से बाहर बैठ के करें, तो व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन को हम कहते हैं विज्ञान। इस आधार पर ग्रामीण समाजशास्त्र भी एक विज्ञान है, यह हम कह सकते हैं। इसके बाद एक आरोप और लगाया जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र विषय सामग्री नापने में असमर्थ है। मानवीय संबंधों को हम मीटर, फीट, इंच, किलोग्राम, सेंटीमीटर, सेंटीग्रेड आदि में व्यक्त नहीं कर सकते, प्रकट नहीं कर सकते। एक माँ के अपने बेटे के साथ किस प्रकार के संबंध है, हम थर्मामीटर द्वारा इस संबंधों को नहीं माप सकते। रेटिंग स्केल से भी ये कार्य नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं है कि माप तोल अगर होती है तो ही वो विज्ञान है। ऐसे तो हम टेलर को भी एक वैज्ञानिक कहेंगे क्या, जो कि कपड़ों का नाप लेता है, स्केल यूज़ करता है और मेजरमेंट को लेता है। तो ऐसा नहीं है कि माप तोल विज्ञान की एक आवश्यक शर्त हो। विज्ञान और माप के बीच में कोई भी प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। और अनेक सामाजिक तथ्यों को आज हम देखते हैं कि सांख्यिकी में प्रकट किया जाता है। इसलिए विषय सामग्री मापने में असमर्थ इस प्रकार का आरोप ग्रामीण समाजशास्त्र के लिए ठीक नहीं है। इसके बाद एक ग्रामीण समाजशास्त्र यथार्थ विज्ञान नहीं है। ऐसे माना जाता है कि प्राकृतिक विज्ञान के अपने नियम होते हैं। चुंबक लोहे को अपनी ओर खींचता है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से पानी बनता है। ये किसी भी देश और समय में सत्य होते हैं, परंतु ग्रामीण समाजशास्त्र में इस प्रकार के कोई नियम नहीं होते। जो नियम है वह समय और स्थान के आधार पर बदलते हैं। इसमें हम कह सकते हैं कि हाँ, इस बात से मना नहीं किया जा सकता
कि ग्रामीण समाजशास्त्र में प्राकृतिक विज्ञानों की भांति अटल नियम नहीं है। इसका कारण इसकी विषय सामग्री है। नेचुरल है कि समाज परिवर्तनशील है, मनुष्य की सोच बदलती है, मनुष्य एक चिंतनशील प्राणी है, समय और परिस्थिति के अनुसार बदलाव आता है, अतः समाज से संबंधित नियम भी बदलते हैं और भौतिक वस्तुएं उसी रूप में रहती है। लोहा, सोना, पारा, धातु जो भी है वो वर्षों बाद भी इसी रूप में है जैसे पहले थी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता। फिर भी हम इसके ग्रामीण समाजशास्त्र के पक्ष में कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और अब नवीन उपकरणों ने हमने इसमें नवीन उपकरण खोज लिए हैं जो कि मानव व्यवहार से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करता है जो अटल और यथार्थ होते हैं। इसी प्रकार एक आरोप और लगाया जाता है कि ग्रामीण समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने में असमर्थ है। प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ग्रामीण समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता या भविष्यवाणी उस मात्रा में सिद्ध नहीं होती जितनी मात्रा में प्राकृतिक विज्ञानों की होती है। इस आरोप को भी हम स्वीकार नहीं कर सकते क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र घटनाओं का अवलोकन करता है, कार्य कारण के संबंधों का और सिद्धांतों का अध्ययन करता है और उसके आधार पर भविष्यवाणी करता है। आप खुद ही देख रहे हो कि अब औद्योगिकरण और नगरीकरण है और इस वजह से संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं, जाति प्रथा भी समाप्त होते जा रही है धीरे धीरे, या फिर इसके परंपरागत ढांचे में परिवर्तन आ रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है कि प्रदत्त पदों के स्थान पर अर्जित पदों का महत्व बढ़ रहा है। तो इस प्रकार ऐसी भविष्यवाणी हम कर सकते हैं कि यदि हम स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देंगे तो आने वाले समय में महिलाओं का कार्यक्षेत्र घर से निकल के बाहर भी रहेगा, महिला अधिक से अधिक नौकरी करेगी, आर्थिक रूप से सक्षम होगी, शिक्षा के बढ़ने के साथ साथ ही उनमें एक आत्मविश्वास भी पैदा होगा और उनकी स्थिति समाज के अंदर सुदृढ़ होगी। तो इस प्रकार से हम आने वाले समय के लिए भविष्यवाणी कर सकते हैं। और फिर प्राकृतिक विज्ञानों की भांति ग्रामीण समाजशास्त्र की भविष्यवाणी भी 100% सही नहीं उतरती, ऐसा कई लोग कहते हैं। पर कई बार ऐसे होता है कि जो प्राकृतिक विज्ञान होता है वह भी अपनी भविष्यवाणी में खड़ा नहीं उतरता। कई बार हम देखते हैं कि मौसम विभाग कहता है कि बहुत तेज़ बारिश आएगी या फिर तूफान आएगा, नहीं आता। कोई भी प्राणी शास्त्री ये नहीं बता सकता कि कौन सा पेड़ बीज के अगर दो बीजों को हम डालते हैं समान माहौल के अंदर तो कौन सा बीज पहले अंकुरित होगा। खरगोश ने अगर 2 बच्चे दिए हैं तो कौन सा पहले चलना सीखेगा, नहीं बताया जा सकता। तो हर विज्ञान की एक लिमिटेशंस होती है। इसी प्रकार ग्रामीण समाजशास्त्र की भी एक लिमिटेशंस है, पर इसके बावजूद वह आज के माहौल के संदर्भ में कई प्रकार से भविष्यवाणी कर सकता है। तो इन सब आधारों पर हम कह सकते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र एक विज्ञान है, इसकी प्रकृति वैज्ञानिक है और जो भी इसके बारे में वैज्ञानिक प्रकृति के संदर्भ के बारे में अगर कुछ कमियां होती हैं तो वो कमियां उसकी अध्ययन सामग्री के कारण हैं, न कि उसकी पद्धति के कारण। यह एक ऐसा उदयमान विज्ञान है जो विकास के पथ पर अग्रसर है और दिनों दिन और अधिक वैज्ञानिक होता जा रहा है।